नमस्कार विद्यार्थियों, यहाँ संस्कृत व्याकरण एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक कवर कर रहे हैं। पिछले टॉपिक में पढ़े थे स्वर संधि और उनके प्रमुख भेद। आज पढ़ेंगे यड़ संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। यड़ संधि क्या होता है? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, यानी दो स्वरों के मिलने से या और वा बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब दो स्वर आपस में मिलेंगे या और वा बनेगा तो उसे यड़ संधि कहते हैं। यहाँ नया वर्ड बनता है। जैसे उदाहरण हो गया, या और आ को जोड़ेंगे तो या बनेगा, उ और आ को जोड़ेंगे तो वा बनेगा। ये इसका उदाहरण है। यड़ संधि में अक्सर या और वा ही बनता है तो उसे यड़ संधि बोलते हैं। व्यंजन संधि क्या होता है? जब दो व्यंजनों के मिलने से नया व्यंजन बनता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो व्यंजन मिलेंगे और यड़ संधि में दो स्वर मिलेंगे और जब दो व्यंजन मिलेंगे आपस में तो नया व्यंजन बनता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ व्यंजन बदल जाता है, यानी दो व्यंजन मिलने पर एक नया व्यंजन बनता है तो उसे व्यंजन संधि बोलते हैं। उदाहरण हो गया, यहाँ पे तत् को जोड़ेंगे जन में तो तज्जन हो जाएगा, तो इसका नया वर्ण बन गया, तो इसे बोलेंगे व्यंजन संधि। यानी दो व्यंजन मिलेंगे, नया व्यंजन बनेगा तो उसे संधि बोलते हैं। विसर्ग संधि किसे बोलते हैं? विसर्ग संधि बिंदु जब वर्ण के, यानी किसी शब्द या वर्ण के आगे दो बिंदु लगा होता है तो उसे विसर्ग बोलते हैं। जब विसर्ग और वर्ण के मिलने से, ध्यान दीजिएगा, जो उसमें परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ विसर्ग में परिवर्तन हुआ है। जैसे यहाँ पे दुह प्लस खा क्या हो गया? यहाँ पे नया वर्ड बन गया दुख। तो ये इसका उदाहरण है। यानी विसर्ग संधि जब बिंदी लगा होता है वर्ड के लास्ट में, शब्द के लास्ट में, तो वो क्या बनता है? विसर्ग संधि बोलते हैं उसको। महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो गया? स्वर संधि के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? पहले नंबर है दीर्घ संधि इसके पहले नंबर पे आएगा। गुण संधि जो अभी हम पढ़े हैं, वृद्धि संधि और यड़ संधि, ये आपके प्रमुख भेद हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक संस्कृत के लिए बने रहें शब्दबाड़ी पे। धन्यवाद।